मैं देखता हूं इन राजा और राजकुमार में ऐसा कौन सा ओजस्वी तेजस्वी ओहो ओहो दिख गया इस रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान ये सुकुमार कोई साधारण राजकुमार नहीं है। मैं अपनी माया का आभार करता हूं। है मेरी माया और यहां उपस्थित समस्त जनमानस में व्याप्त होकर उसे निंदा मेरी माया आओ राजकुमार आओ मेरे पास आओ आ जाओ आओ आओ राजकुमार आओ और नजदीक आओ राजकुमार। मैं इतना तेजस्वी स्वरूप अपने जीवन काल में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आज तक नहीं देखा। मैं रावण भी आज इनके रूप से मोहित हो गया। अवश्य ये वही साक्षात परम ब्रह्म है। देखता हूं। हे राजकुमार, क्या मैं आपकी मस्तिष्क की रेखा को पढ़ सकता हूं? क्या आप मुझे अनुमति देंगे? हे राजकुमार, आप मुझे अनुमति दीजिए। अवश्य दशानन। ओहो, अरे वाह, हे राघव, आप साधारण राजकुमार नहीं है। आप अजन्मा हो, अगोचर हो, इस संपूर्ण सृष्टि के आदिभूत हो। मैं समझ गया राघव, आप क्यों आए हैं। राघव, मैं भी प्रकांड पंडित हूं। मैं आपके मस्तिष्क की रेखा को पढ़ सकता हूं। हे राघव, बाई भ्रकुटी पर लिखा पिता मरण बनवास और दाई भ्रकुटी पर लिखा मेरे कुल का नाश। हे राघव, मैं जान गया, मैं समझ गया। मैं ये भी जानता हूं, हे कौशिन्द्र, आप इस भूमंडल पर क्यों आए हैं। जानता हूं, मेरे ही कारण प्रभु इस भूमंडल पर आए हो। दशरथ हर प्रिय युद्ध में 4 अंश उपजाए। मैं समझ गया। लेकिन प्रभु, आप यज्ञशाला में आ गए। जो धनुष यज्ञ में तोड़ेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है धनुष। जो धनुष यज्ञ में तोड़ेगा, सीता उसकी हो जाएगी। किंतु एक दिन ये लंका बसेगी। और मैं जानता हूं आपको समझ गया। ये मेरे हृदय के उद्गार हैं प्रभु, हृदय के उद्गार हैं। जनक यज्ञ के रक्षक बन, जनक
यज्ञ के रक्षक बन आए हो आप चाप माही, धनुष आप ही तोड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, ये सब बेकार है। और महाराज एक वचन और देता हूं मैं दशानन, एक वचन और देता हूं आपको। एक दिन छल ताकत से, एक दिन छल ताकत से वैदेही को ले जाऊंगा और अपनी इस मोक्ष भिखारी को ससमान अपनाऊंगा। और प्रभु जब ये वैदेही लंका जाए तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं। लंकेश निमंत्रण देता है, सीधे गढ़लंक चले आना और मेरी इस मोक्ष भिखारी को अपने साथ ले लिया। और कहो ये मोक्ष भिखारी आएगी जभी तो कल्याण होगा हमारा। और कहो कर में धनुष बाण लेकर, कर में धनुष बाण लेकर भेद दोगे पक्ष हमारे को, मैं बीसों नेत्र खोलकर देखूंगा रूप तुम्हारे। अपनी योजना से रावण ने सबको बेसुध कर दिया और श्री राम जी को अपने पास बुलाया। और प्रभु रावण दशानन, और दशानन पर्याय है अभिमान का। हे नारायण, जब तक यह शरीर बना रहे अभिमान जाने देना तुम, और मेरे शीशों को काटकर चरणों में रख देना। हे नारायण, और प्रभु बातें करने के लिए तो प्रभु बहुत मन है, पर अब तो आज्ञा करुणा निधान। रणभूमि में मिलना होगा, मैं वहीं पर आकर कहूंगा, बाकी जो कुछ भी कहना। इतनी और कृपा करना, हे नारायण, बस इतनी और दया करना, अनुसरण रहे उद्गारों का, यह भेद न खुलने पाए हम दोनों के गुप्त विचार। हमारा और आपकी वार्ता का भेद नारायण किसी से खुले, ये वार्ता मेरी प्राप्ति। हे लीलाधारी, मैं आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं प्रभु, और आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपकी लंका में प्रतीक्षा करूंगा, लंका में प्रतीक्षा करूंगा। जब इस सावधान हो जाइए, मानस को भी तो वो भी महाराज भालासुर रंगभूमि में पधार रहे हैं।
सेवक, जब से आज इस मिथिला नगरी में प्रवेश किया है, सब जगह एक ही आवाज सुनता आ रहा हूं। लंकेश आ गए, दशानन आ गए, 10 ग्रीव आ गए। आखिर ऐसी क्या विशेषता है? लंकेश और मैं तो दोनों गुरु भाई हैं। भगवान शिव से हम दोनों ने ही दीक्षा ली है। फिर इस जग में लंकेश के नाम का उच्चारण क्यों हो रहा है? क्या तुम बाणासुर के प्रभाव को नहीं जानते? बाणासुर के बल को नहीं जानते? हे महाराज, सिर्फ लंकेश ही नहीं, यहां समस्त पृथ्वी से, हर भूमंडल से राजा और महाराजा आए हुए हैं, क्योंकि महाराज जनक जी ने अपनी पुत्री श्री सीता जी का स्वयंवर रचा है और उस स्वयंवर की यह शर्त है कि जो शूरवीर भगवान शंकर के धनुष को उठाकर इसकी प्रतिज्ञा चला देगा, उसी के साथ राजकुमारी सीता का वर्ण होगा। हे राज, इसलिए ये सभी राजा और लंकेश सहित सभी महाराजा उपस्थित हैं। अच्छा जी महाराज, ये बात है। जनक जी भी मेरे गुरु भाई हैं। उनकी पुत्री के दर्शन करने के लिए ही मैं यहां आया था, लेकिन बीच में लंकेश लंकेश की आवाज सुनी तो इस सभा में आ गया। हे लंकेश, बाणासुर, गुरु दादा, जिक्र सुनकर आपका हो गया हैरान में। किस लिए तशरीफ लाए धनुष के मैदान में? बाणासुर, क्यों आया हूं मैं यहाँ? सुन, इस पुराने धनुष को तोड़ कर हाथ में जीत कर सीता को ले जाऊं अपने साथ। अरे रावण, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुन रहा हूं। जिनको छोड़कर रावण आप खामोश हो जाओ। सभा है राजपूतों की, न इतना जोश लाओ। यह जटिल धनुष शिव शंकर का, यह जटिल धनुष शिव शंकर का भाई कैलाश पहाड़ी से लंका को जाना तोड़ से कर किया सुकुमारी से। इंद्र के पक्ष ने कोहे जहां को चूर कर डाला, छिपे साधन में जाकर के काट कर चूर कर डाला। सदा सर जीत रहते थे, सदा सर जीत रहते थे, नेस्तनाबूद कर डाला। फलक तक शोर है मेरा। अरे बाणासुर, फलक तक शोर है मेरा, मैं हूं आफत का तारा। हाँ सर, चमक चंद्रहास की, चंद्रमा तारीफ करता है। सजाती मौत को मैंने सारा जहां शौक करता है। और सुन, कुब्बते बाजू मेरे, कुब्बते बाजू मेरे, कमाल क्या बचलाएगा? लंकेश, तुम्हारे 10 शीश हैं ना, इसीलिए तुम्हारी जुबान भी ज्यादा है और तुम जुबान भी ज्यादा चलाते हो। यही कारण है अपनी प्रशंसा में न जाने क्या क्या कहे जा रहे हो। जुबान जिसके बहुत हो वह ज्यादा बात बनाता है। लंकेश, जा तेरी हजारों
नहीं मैं खाब खाता हूं। कई जो बहादुरी मैंने उसे तुझको सुनाता लंकेश, तुम मेरे बारे में अभी जानते नहीं। अरे तुम तो एक छोटे से राज्य लंका के शासक हो और इतना अभिमान। अरे पितृदेव की पूजा करने को, पितृदेव की पूजा करने को प्रभात पाताल तक जाता था और धरती को धारण करता शेष नाग करता था। भूभाग से शेष को उठा दे, मैंने पृथ्वी को थाम दिया और इस तरह हजार पार में है शेष को विश्राम दिया। लंकेश, तुमने क्या किया? तुमने एक प्रयास लिया तो अपने आप को वीर मानते हो। मैंने संपूर्ण पृथ्वी को अपने हाथों से थामा है। बताओ। बाजुए को बकी मुझे सेठी जमाता है, जुबान का तेज दिखलाकर राम मुझ पर जमाता है। अरे मूर्ख, पिता तेरा पाप पाताल है, नित दुख उठाता है, उसे पृथ्वी पर लाकर क्यों न तू यश कमाता है। लंकेश, मेरे पिता के बारे में बात करते हो, उनका गुणगान तो मैं तुम्हें बाद में करूंगा। पहले अपने कुल का तुमको परिचय दे दूं। दीजिए। मेरे पितामह श्री प्रहलाद जी और रावण मेरे ही कुल में नारायण को 5-5 अवतार लेकर आना पड़ा है। मेरे परदादा के पिताजी श्री हिरण्यकश्यपु और उनके भाई हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने बढ़ा मेरे पितामह की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार धारण किया लंकेश। और मेरे पिता ने और देवराज इंद्र ने समुद्र मंथन किया, 14 रत्न प्रकट हुए और लंकेश भगवान को एक अवतार ने कच्छप अवतार बनकर वनांचल पर्वत को धारण करना पड़ा और दूसरे अवतार में मोहिनी का स्वरूप लेकर देवताओं के हित के लिए वो एक सुंदर स्त्री बन गई। और तुम पूछ रहे थे ना कि अपने पिता का क्या बखान है? अरे पितु मेरे बलदेव ने, पितु मेरे बलदेव ने और किया जमीन का दान और बलबसी का माजरा सुनो लगाकर कान। मधुकर